हे गाइस, वेलकम टू चैनल कुनिया एजुकेशन। कुनिया एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। किसके साथ? गहराइयों के साथ। किसके लिए? 95 पारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लास 12। वीडियो मतलब वो थ्योरी जो था वो सभी आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज का टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल है। तो चलिए न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर आर कितना है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। इसको हम किस में बना लेते हैं? मीटर में। क्या? 30 × 10⁻⁻2 मीटर। वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से दो गोले, ठीक है, एक दूसरे से दो गोले क्या है? मैंने चौक चेंज कर लिया। एक दूसरे से वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो गोले उपस्थित हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर। जिनमें से पहले का आवेश है यानी Q1 = कितना है? 2 × 10⁻⁻7। वहीं Q2 = ये कुलाम में है कि माइक्रो कुलाम में हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, कुलाम में दिया है। किसमें? कुलाम में। और Q2 = 3 × 10⁻⁻7 कुलाम। इनके बीच का बल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? बल। तो चलिए एक सूत्र हमने पढ़ा था क्या? F = 1/4πε Q1 Q2 R²। ये हमने फार्मूला पढ़ा। तो चलिए इसी पे हम रख लेते हैं सब चीज। क्या सब चीज? मतलब इन सब का मान। तो इसका क्या मान होता है? 1/4πε। इसका मान होता है 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻7 × 3 × 10⁻7 अपान में 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में आपको? ये मैंने मान रख दिया। अब क्या करेंगे? अब इसको हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। देन F = क्या है? 9 × 6 × 10⁻³ -3 किधर से? 7 7 14 14 6 था ना। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, तो 7 7 14 हुए, ठीक है। 14 में से 9 गए 5। कितने हुए? 5। हम कुछ दूसरा क्वेश्चन करने वाले थे। 10⁻⁵, ठीक है। 9, उसके बाद 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6। 10⁻7 7 14, 14 में से 9 गए 5। अब नीचे क्या बच रहा है? ऊपर का तो हो गया सब, नीचे बच रहा है 900 × 10⁻⁴। क्या बच रहा है? 10⁻⁴। अब ये हुआ कि 9 से 9 गया, यहाँ क्या बचा? 10⁻² बचा। ये -2, यानी ये जब 2 से 2 चला गया, ये क्या टोटली क्या बचेगा? यहाँ 10⁻² बचेगा। क्या बचेगा? समझ रहे हैं ना? ये 10 7 2 पूरे 10 7 माइनस। तो जब ये समान हो तो घात जुड़ जाते हैं। जब घात जुड़ेंगे तो कितना होगा? 4 - 2 यानी 4। हाँ सही है, 4 - 2 गलत है, 2 - 4। तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। -2 ऊपर जाएगा कितना? प्लस हो जाएगा। यानी 6 × आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻3 क्या हो जाएगा? न्यूटन। समझ में आई बात? ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पहला मतलब क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। कौन सा? प्रश्न नंबर दूसरा, एनसीईआरटी प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा था हम पढ़ लेते हैं। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरा गोला क्या हो? 0.8 न्यूटन का।
0.8 माइक्रोकूलम। तो दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी होगी? क्या दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी होगी? और दूसरा क्या करें, गोले पर, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। यानी पहले हमको क्या फाइंड करना है, आर और एस, यही दो चीज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल टू, क्या किया है, पहला आवेश हमारे पास है 0.4 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो कूलम में दिया था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसमें इसको परिवर्तित कर लिया, इसको डायरेक्ट चेंज कर लिया हमने कूलम में। Q2 इज इक्वल टू 0.8 था, 0.8 माइक्रोकूलम, यानी 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। वहीं बल कितना लग रहा है, F का मान है 0.8 न्यूटन। बल का कितना मान है, 0.8 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहले दूरी r। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था क्या, F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। अब क्या करने वाले हैं, इस सूत्र के साथ हमें तो दूरी r ज्ञात करनी है, हमारे पास F तो है, तो इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ। चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ। चेंज हो गया हमारा थोड़ी से काम के लिए, क्या चेंज हो गया, यहाँ हमने कर दी r² और यहाँ कर दिया F। इतनी सी बात बहुत सिंपल थी, समझ में आ गई। चलिए अब हम सबका मान रख देते हैं, क्या 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का मान कितना था, 0.4 × 10⁻⁻⁶ × 0.8 × 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻�6। अपान में क्या है, अपान में है F का मान कितना है, 0.8, कितना है ये, 0.8 न्यूटन। हाँ 0. देख लेते हैं हम, 0.2 न्यूटन था, कितना था, 0.2 न्यूटन। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलिए कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं भी बदल सकता है, ये आप लोग समझ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम क्या कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं, 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 9 × 6 -12, मतलब -6 -12, और 9 के कितने हुए, माइनस कितने हुए, 10⁻⁻3। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, यानी 0.32, अपान में क्या है, 0.2। ठीक, इतनी सी बात आई। अब इसको हम डिवाइड कर दें, क्या 1.6, ये डिवाइड कर दिए ना। चलिए अब इस 16 या क्या होता है, 144, इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं, यानी 144, ये जो पॉइंट था इसको हम 10 की पावर में लेके चले गए, किधर, 10 की पावर में लेके चले। अब ये किसका मान हुआ, r², हमें ज्ञात किसका करना है, r का, यानी r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 गुणे, इसका हमने वर्क कर दिया, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए, मीटर को बदलने के लिए किसी भी चीज में सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं, यानी 10⁻⁻2 यहाँ लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, ये एग्जैक्ट आंसर है, सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं, ये है 12 सेंटीमीटर। ये कितने का हुआ, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नोट्स आप लोग बनाते चलिए हमारे साथ। अब हम बात करेंगे तीसरी क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि हमें जांच द्वारा सुनिश्चित करना है कि ke² g mE MP एक विमाहीन राशि है।
के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी क्या है, एक विमाहीन राशि है। विमाहीन मतलब क्या होता है, विमाहीन वह राशि होता है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे हम इसको मान ले 1 के बराबर या 2 के बराबर, कुछ ऐसा ही वैल्यू आएगा जिसका मान फिक्स हो, कभी बदले ना, उसी को क्या कहते हैं, विमाहीन राशि। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं हम। क्या दिया हुआ के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम हो गया। इसका क्या था, होल स्क्वायर अपान क्या होगा जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27। ये इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये, प्रोटॉन ये क्या हुआ, द्रव्यमान। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राप्त होगा, और ये किसके बराबर है, ये है एफ ई अपान एफ जी के बराबर है। ये चीज एफ ई एफ जी के बराबर है। तो एफ ई एफ जी हम यहाँ लिख देते हैं, एफ ई अपान एफ जी। इसको आप लोग कंफ्यूजन ना होइएगा, ये एफ ई अपान एफ जी करेंगे तो आप जब करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब आपको प्राप्त होगा 2.3 इंटू 10 की पावर 39, यही आपको मिलेगा। यह एक विमाहीन राशि है। क्या है, विमाहीन राशि। किस तरह से विमाहीन राशि है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कहीं कहीं पूछ लेता है, इसको हम तो कहेंगे आप लोग याद कर लीजिए। क्या करेंगे, याद कर लीजिए, क्योंकि ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं पूछ लेता है कि एफ ई अपान एफ जी का अनुपात कितना होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब हाँ, इसको हम बता दें विमाहीन। देखिए, किसी भी कोई भी निश्चित या निश्चित राशि जिसका एक मान फिक्स होता है वो विमाहीन राशि होती है। तथा इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या, देखिए जो एफ ई है वो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -30 10 टू पावर 39 इंटू एफ जी। जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के इतने गुना होता है। कितने गुना, 2.3 गुणे 10⁻⁻39 गुना होता है। हम माइनस में बार बार बोल, लेकिन माइनस नहीं होगा। जो विद्युत बल होता है ये बहुत बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। इतनी सी बात आप लोग नोट कर लीजिए। मैं फ्रेम से एक बार बाहर हो जाता हूँ, वीडियो को स्किप करके नोट करिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गए हमारे दो नहीं 3। अब हम बात करने वाले हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है। देखिए, पहले वीडियो में या दूसरे, लगभग दूसरे या पहले वीडियो में हमने क्वांटीकरण की बात की है। वहां क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, तो यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। इसको आप लोग याद रखिए, क्या रखिए, याद। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। ये भी कई बार, मतलब कई न्यूमेरिकल्स में आपको छोटी सी जगह फंसा सकता है, लेकिन आप लोग इसको याद रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण भी पूछ लेता है, उसको भी यहीं से हो जाएगा। उसके बाद ये, मतलब हाँ, कई क्वेश्चन में आता है, एक सवाल भी दे देता है इस पे। चलिए, आवेश जो होता है यहाँ हम लिख देते हैं, आवेश सदैव
इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में, गुणज के रूप में अपना क्या करता है, स्थान बदलता है। यही क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटिटा। यानी n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। n बराबर कभी ये नहीं हो सकता क्या, 1.23 6, ये कॉमा यहाँ पे 6.34 या 0.001 इस तरह से पॉइंट में नहीं हो सकते, या माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा, एक पूर्ण होगा, पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये चौथा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि एक कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो दोनों को रगड़ने पे आवेशित किया जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को अन्य वस्तुओं के युग्म के प्रेक्षण से स्पष्ट कीजिए कि हाँ, आवेश संरक्षण का ज्ञात करना। आवेश संरक्षण क्या होता है, वही बात हम बता दें, सेम है आवेश, ये भी हम बता चुके हैं, लेकिन एक फटाफट में भाई रिवीजन वो कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स तो आ गया, बताएंगे। आवेश संरक्षण, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण किया जाता है, ठीक है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है ऐसे, तो ये फिक्स है। जैसे मान लीजिए मैं इतने चौक को इधर दिया, यदि आदर्श मतलब आइडल चौक और आइडल ये बोर्ड हो, तो ये कुछ पार्टिकल इसके इधर जा रहे होंगे, ठीक है, इसके कुछ पार्टिकल इसमें जा रहे होंगे। तो यदि n पार्टिकल गए चौक के बोर्ड में, तो बोर्ड के पास यानी आएगा, मान लीजिए पहले Cl पार्टिकल था तो n प्लस Cl हो जाएगा, और चौक में कितना हो जाएगा, चौक में मान लेते हैं पहले m था, तो कितना हो जाएगा अब m माइनस n, क्योंकि n निकल चुका है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें क्या आ जाए, बोर्ड में n+1 आ जाए, n+1 पार्टिकल आए। ऐसा नहीं कि चौक में से n निकला, बोर्ड में n+1 आया। ऐसा भी नहीं कि चौक में से n निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब इन दोनों को परस्पर आपस में घर्षण किया जाता है, तो जितने आवेश किससे निकलते हैं, कांच की छड़ से या रेशम के टुकड़े जिससे भी निकल रहे हैं, जितने आवेश निकलेंगे उतना उसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, ठीक है। 5वां हुआ, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6वें की, ठीक है। 6वां क्वेश्चन क्या देगा, 4 बिंदु आवेश QA QB QC दिए हुए हैं, और ये किसके हैं आवेश, ये कहाँ रखे हैं, ये किसी वर्ग के भुजा पे रखे हैं, वर्ग के चारों कोनों पे रखे हैं। उनकी भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर की, किसकी देख लेते हैं हम, 10 सेंटीमीटर की। चलिए तो हम बना लेते हैं एक हम क्या बना लेते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने बना लिया। अब इनके कोनों का नाम क्या है भैया, A B C D। अब हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, QA QB QC, यहाँ मान लेते हैं QD। चलिए इन सब का हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम। क्या, QB बराबर नहीं, हाँ QB बराबर -5 माइक्रोकूलम। वहीं QC बराबर क्या दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम, और QD बराबर दे रखा है इन्हें कितना,
ठीक है। और यहीं पे QD का मान दे चुका है। अब क्या है कि यहीं पे एक माइक्रोकुलम का आवेश रखा है, इसको आप लोग 4 ना समझें। ये क्या है, 1 माइक्रोकुलम का आवेश है। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे बोल रहा है इसके केंद्र पर यानी O पर, बिंदु O पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, 1 माइक्रोकुलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तब अब हम क्या करेंगे, एक बात समझिए, B कैसा आवेश है, माइनस। तब हमने बताया माइनस आवेश के कारण उसका बल जो होता है उसी की दिशा में लगता है, यानी ये इधर। ठीक उसी प्रकार D भी है माइनस, इसका बल इसी की दिशा में। और जो धन आवेश होता है उसके कारण जो बल लगता है उसकी विपरीत दिशा में। A इधर है, देखिए बल यहाँ FA लग रहा है, ये FA, C यहाँ है, FC इधर लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ। अब F net इज इक्वल टू क्या होगा, FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर। लेकिन अब है क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप ये देखेंगे FA वेक्टर बराबर माइनस FC वेक्टर। क्या, FA वेक्टर बराबर माइनस FC वेक्टर। FA का मान कितना है, 2 माइक्रोकुलम, वहीं FC का मान क्या है, 2 ही माइक्रोकुलम। लेकिन FA मान लीजिए जो C है, इस आवेश पे इसको इधर किसने 10 न्यूटन के बल से इधर की ओर ढकेल रही है। लेकिन वही आवेश इसका भी है 2, और इसका इसके दूर कारण होगा, यानी ये इसको इधर से खेले। ये भी जब दोनों का आवेश समान है तो इसको इधर 10 न्यूटन से ढकेलेगा। ये बल समाप्त, यानी खल्लास। अब बात करेंगे इसके, B का आवेश कितना है, -5, कितना, -5 माइक्रोग्राम। तो ये क्या है, इसका इन दोनों के बल बीच इधर लगेगा, B की ही ओर लगेगा, क्योंकि B माइनस में है तो इधर ही बल लगेगा। कितना लगेगा, वो लगेगा -5 कूलम आवेश के कारण F = 350 से कैलकुलेट करेंगे वही लगेगा। लेकिन अब सेम बल कहाँ लगेगा, सेम बल D की ओर लगेगा, ये इधर लगेगा, यानी ये बराबर ये, दोनों की दिशा विपरीत है। तो क्या हुआ, ये भी 0 हो गया। यानी हम और एक लिख देते हैं, क्या, FB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस FB वेक्टर माइनस FD वेक्टर। तब अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं कि सबका मान रख देंगे, यानी FA बराबर माइनस FC, F वेक्टर FA बराबर माइनस FC, यानी यहाँ हम रख देंगे माइनस FC वेक्टर प्लस कितना है, FB वेक्टर बराबर माइनस FB वेक्टर बराबर माइनस FD वेक्टर। ठीक है, ये हुआ माइनस FD वेक्टर। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, FD वेक्टर हुआ। अब ये देखेंगे हम, FC वेक्टर तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस FC वेक्टर प्लस FD वेक्टर। अब देख लीजिए आप ही, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यानी F नेट इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो मैं फ्रेम से बाहर हो गया, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। यानी इसके 1 माइक्रोकुलम पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और सीखते रहिए, हम आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे का सेशन लेके आएंगे।